कभी कभी ना आपके पास कुछ ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो आपको रियलाइज नहीं होता कि वो कितने बड़े लेजेंड्स थे. हल्क होगन वाज मिस्टर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बिकॉज ये नहीं होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आज इस लेवल पे नहीं होता. तो ही वाज इवन ग्रेटर देन रिक फ्लेयर. अगर ये नहीं होता तो स्टोन कोल्ड और रॉक भी नहीं होते, एटीट्यूड एरा नहीं होता, रूथलेस एग्रेशन एरा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. पुराने मिलियंस भी हैं जो भी जेंजी की तरह बिहेव करते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता कि रेसलिंग के पुराने पेओ बैठे हुए हैं. ओवरऑल रेसलिंग का लेवल जो है वो बहुत डाउन जा रहा है. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रेसलट्रॉन. साद भाई अवेलेबल नहीं थे तो उसकी जगह मैं स्टेप इन किया हूँ एंड हमारे गेस्ट हैं अल्ताफ़ वज़ीर. तो अच्छा अल्ताफ़, बड़ी आपको तो पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है. आप तो रेसलिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बचपन आप जितना फॉलो करते हैं शायद ही कोई करता हो. तो हल्क हॉगन की डेथ, ज़रा क्या बताएंगे आप, हाउ डिड इट इम्पैक्टेड यू पर्सनली? मुझे तो काफ़ी किया. या मुझे भी बहुत किया. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि रेसलिंग ज़रूर मैंने बहुत अरसे से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ मैं. बट अगेन मैं बिल्कुल अपनी वीडियो में भी कहता हूँ कि जो रेसलिंग को मैं क्रेजी तौर पे जो फॉलो करता था, इट वाज सिंस 96 टिल 2019. फिर ही चलो रोमन रेंज आ गया, थोड़ा बहुत मज़ा आया. लेकिन ओवरऑल मैं अब ऐसा फॉलो भी नहीं करता आजकल के मैं सारे पेपर व्यू देख रहा हूँ, बट मुझे पता होता चल क्या रहा है. टाइम नहीं मिल पाता. लेकिन जितना मुझे इम्पैक्ट हुई ना इसकी डेथ, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. वो इस वजह से क्योंकि एक तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ. बिकॉज आई स्टार्टेड वॉचिंग रेसलिंग व्हेन आई वाज 6 years old. 96 में 90 के पैदाइश हूँ. वो लोग बोलते हैं आप 50 लगते हैं, थैंक यू, आप लोगों का बाप हूँ मैं एनीवे. बट ये है कि मैं 34 का हूँ, तो मैं 90 की पैदाइश है मेरी. तो मैं 6 साल का था जैसे मैंने रेसलिंग देखना स्टार्ट की है. अच्छा उस टाइम तो मैं बिल्कुल ही छोटा था, तो WWF ज़्यादा आती थी और ये WCW भी थे भाई साहब उस टाइम. तो इतना इनके बारे में पता था नहीं. बट ये है कि जब इन्होंने कम बैक मारा था व्हेन आई वाज लाइक 12 years old, ही केम बैक टू WWE इन 2002 में वापस आया था ये हल्क होगन. और उसमें जब ये वापस आया था तो ही वॉन द चैंपियनशिप एज वेल. ही हैड अ वेरी गुड रन. ही हैड अ मैच विद शॉन माइकल्स. ही हैड अ rivalry with Rock. He had a great match on WrestleMania. First he was he came as a part of NWO. Later on he became a face and he defeated Triple H. वो अलग बात है, अंडरटेकर ने उसमें आके इंटरफेरेंस किया था, बट ही वॉन द टाइटल. और एक एजाज़ भी है हल्क होगन के पास कि ही वॉज द लास्ट WWF चैम्पियन. उसके बाद वो WWE कन्वर्ट हो गया था. तो ये सब चीज़ें तो हैं, मुझे ये सारी बातें भी याद आ रही थी क्योंकि इसका जो मेन पार्ट था, जो मेन ज़िंदगी जो उसने गुजारी है हल्क होगन ने, वो 80s में गुजारी. उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे. और लेट 70s में 80s में पूरा 80s इसने डोमिनेट किया है. लाइक पूरा 80s ले लो और मिड ऑफ 90s. और मिड ऑफ 90s में आप पूरा 90s और पूरा 80s इसने मेन जो डोमिनेट किया है हल्क होगन ने. बट बात वही है कि हम तो 90s जब पैदा हुए हैं तो हमें जो देखने की सलाहियत हुई है कि हाँ भाई क्या है, टीवी क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, वो 5-6 साल की उम्र में बच्चे को समझ आती है. तो उस टाइम हमने जब रेसिंग देखी तो WWF की थी. लेकिन बाद में जाके जब बड़ा हुआ, रिसर्च की इनके बारे में, तो बहुत अंदाज़ा हुआ कि भाई क्या क्या उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं. अब हिट मुझे एक तो इस वजह से हुई अपनी एज को देख के. दूसरी हिट ये हुई कि मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी ना आपके पास कुछ ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितने बड़े लेजेंड्स थे. और जब आप वो जिंदा थे तो आप लोगों को देखा कि वो लोग उनको कुछ गालियाँ दे रहे हैं, कुछ बैड कमेंट्स कर रहे हैं. इवन ही मेड एन अपीयरेंस इन रॉ. लोगों ने उसको बू किया था. कोई रेशियल मसला जो चल रहा है, कोई कमेंट पास किए थे, वही केस हुआ है प्रॉपर उसके चक्कर में. तो अगेन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता. कुछ लोग आपके साथ होते हैं, वो चले जाते हैं, बाद में फिर आप उसके पीछे आप हाथ मलते हो. बट आई बिलीव स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो एक टर्म है, या तो स्पोर्ट्स होता है या एंटरटेनमेंट होता है, बट ये है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट. WWE हल्क होगन वॉज मिस्टर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बिकॉज ये नहीं होता तो WWE आज इस लेवल पे नहीं होता. ये वो बंदा था जो मेन स्ट्रीम पे लेकर आया है. अगर आप बात करें कि आप रिक फ्लेयर की बात करते हैं, बट जब रिक फ्लेयर था तो ही वॉज परफॉर्मिंग वेल इन इंडिपेंडेंट सर्किट्स, स्पेशली इन जोनल वाइज, और जो आप कह सकते हैं स्टेट वाइज जो रेसिंग प्रमोशंस थी वहाँ पे NW के अंदर ही वॉज परफॉर्मिंग वेल रिक फ्लेयर. एट द सेम टाइम व्हेन हल्क होगन वॉज हल्किंग अप ऑल ओवर USA. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री वाइज था. उसका इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड इम्पैक्ट था रिक फ्लेयर का उस टाइम. तो रिक फ्लेयर को आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते. और डिस्पाइट द फैक्ट कि रिक फ्लेयर थोड़ा उससे एज में भी बड़ा है, थोड़ा सीनियर भी है हल्क होगन से. बट इवन जब उसने वो स्टार्ट किया अपना हल्क होगन ने करियर, तो रिक फ्लेयर को उसने इक्लिप्स कर दिया था. So he was even greater than Ric Flair, and he brought this thing to the mainstream. He came in movies. He told people what wrestling is.
बिकॉज पीपल यूज्ड टू थिंक रेसलिंग तो ग्रेको रोमन रेसलिंग होती है, एमेचर रेसलिंग होती है, NCAA रेसलिंग होती है, खबीब वाली रेसलिंग होती है, राजस्थानी रेसलिंग होती है, ये कॉम्बैट सैम्बो वगैरह होता है, मार्शल आर्ट की फॉर्म होती है. बट इसने बताया लोगों को कि नहीं भाई, एक स्टोरी बेस्ड रेसलिंग होती है. वो जो एक एलिमेंट था, वो जो इम्पैक्ट था, अगर ये नहीं होता तो स्टोन कोल्ड और रॉक भी नहीं होते, ये नहीं होता तो आगे कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता हॉकोमेनिया नहीं होता, हॉकोमेनिया नहीं होता, न्यू जनरेशन एरा नहीं होता, न्यू जनरेशन एरा नहीं होता, एटीट्यूड एरा नहीं होता, एटीट्यूड एरा नहीं होता, रूथलेस एग्रेशन एरा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अगर हल्क होगन नहीं होता. तो वो जो अभी बड़ी फनी बात भी है, बट आयरनी मैं बोलूँगा कि इसकी डेथ भी इस टाइम हुई है जब जॉन सीना को सो कॉल्ड गोट कह रहे हैं लोग. तो वही कह रहा हूँ ना, आजकल के बच्चे हैं, जेंजी हैं, और कुछ पुराने मिलियंस भी हैं जो भी जेंजी की तरह बिहेव करते हैं. उनको रियलाइज़ नहीं होता कि रेसलिंग के पुराने प्यो बैठे हुए हैं जिन्होंने रेसलिंग को इस मकाम तक लेकर आए हैं. तो ये भी बात सेटल हो गई कि ही वॉज नॉट द गोट. वो बस अच्छी बुकिंग का नतीजा है. टिकट बेचने के लिए, शर्टें बेचने के लिए, मेक अ विश फाउंडेशन के चक्कर में, या फिर गुड PR के लिए, या मैकमैन की अपनी बीवी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उनको PG करना था WWE को, जॉन सीना को लेकर आ गए, हर टाइटल जितवाए जा रहे हैं, ये भी जीत ले, वो भी जीत ले, ये भी जीत ले, हार ही नहीं रहा सुपर सीना. ना कोई मैचेस का मजा है, ना उसको खेलना आता है. खैर उस पर अलग पॉडकास्ट कर लूंगा. आई डोंट लाइक जॉन सीना ऑनेस्टली. आई लाइक हिम एज अ कैरेक्टर. I don't like his wrestling skills. I don't like the way he tells a story in a wrestling match. He had good matches, but I don't believe that he's a GOAT. He's in the list, but he's not the GOAT. Hulk Hogan was a GOAT. और इसकी डेथ भी इस टाइम हुई जब जॉन सीना का लास्ट टूर चल रहा है. तो वो पूरा एक लिस्ट हो गया. तो मेरा तो इस पर ये कहना है. यार रेसलिंग स्किल्स में तो खैर हल्क हॉगन को भी क्वेश्चनेबल है, बट ओवरऑल पर्सोना हल्क हॉगन का बहुत अच्छा था. हॉलीवुड में भी उसकी रिप्रेजेंटेशन थी काफ़ी, रॉकी की मूवीज़ में भी आ चुका है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी ऑन्ड्रे द जायंट से राइवलरी, उसकी अल्टीमेट वॉरियर से राइवलरी इन्होंने बिल्ड किया है. यार राइवलरीज बहुत टाइट थी उसकी. ही स्टार्टेड ऑफ विद अ राइवलरी विद रॉडी पाइपर. देन उसके बाद उसकी आंड्रे जॉयट से एक राइवलरी थी, आयरन शेक से थी, उसके अलावा सार्जेंट स्लॉटर से एक राइवलरी थी. बड़े लेजेंडरी मैचेस हुए हैं. उसके अलावा कुछ जायंट से भी इसकी बैटल्स हुई हैं. फिर अल्टीमेट वॉरियर से एक इसकी राइवलरी थी. ही वाज सपोज्ड टू पास द टॉर्च टू अल्टीमेट वॉरियर, बट ही अल्टीमेट वॉरियर साहब जो थे उनका अपना दिमाग ख़राब हो गया था. मिस्टर मैकमैन ने उनसे जान छुड़ा ली. बट ये था कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी. देन ही वाज बीइंग काइंड ऑफ टोल्ड, लाइक नॉट ऑन हिज फेस, और बट ही वाज गिवन लाइक यू नो अ सिग्नल इन लेट लाइक अर्ली 90s, स्पेशली 92, 93, 94 की बात बता रहा हूँ, कि यू आर नो लॉन्गर like needed in the, you're no longer in the picture, or you're no longer in the long term plans. We want to focus on wrestlers who are not that much big, who are technical wrestlers who are good, like for example Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel. इस तरह की ब्रांच आ रही है सामने. 1, 2, 3 Kid, ये सारे उस टाइम लॉन्च हो रहे थे. तो मिस्टर मैकमैन का जो ट्रिपल एच तो खैर 95, 96 में आया था, पर शुरू में तो ये सारे बॉयज आए थे. तो मिस्टर मैकमैन का फोकस अब इससे हट के इसके ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिकॉज अगर आप 80s की और 70s की रेसलिंग देखें तो आपको सारे के सारे मिलेंगे देव के बच्चे. क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं मिस्टर मैकमैन का फेटिश था बड़े बड़े मस्कुलर बंदों का. बट बात वो ये है कि वो जब उनका वो स्टीरॉयड स्कैंडल एक्सपोज हुआ और पता चला ये मेजॉरिटी जो स्टीरॉयड लेते हैं और ये सब चीज़ें फेक हैं, बिकॉज लोग तो एक तरह से वो उसने क्लेम नहीं किया था ना मार्केट में कि एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है. लोग तो समझते नहीं क्या है तो वो सब चीज़ें भांडा फूट गया था. स्टीरॉयड स्कैंडल भी था, वो भी भांडा फूटा था. उसके बाद मिस्टर मैकमैन ने स्ट्रेटजी चेंज की. वो स्ट्रेटजी से चेंज करके उसने बड़े बड़े बुलडोजर को हटा के, इवन हल्क हॉगन को मिला के, उसने ऐसे रेसर्स को लेकर आया जिनकी अच्छी स्टोरी टेलिंग थी थ्रू द मैचेस, थ्रू द रेसलिंग दे डू. अब ब्रेट हार्ट देख लें, टेक्निकल रेसर था. शॉन माइकल टेक्निकल रेसर था. ये इस तरह के रेसर आपको 80s में नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं. कर्ट हैनिंग की बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी. तो अगेन ये सब चीज़ें हुई. देन ही वॉज अच्छा, ये फिर गया WCW किया, इससे वहाँ पे हॉकोमेनिया दोबारा स्टार्ट करवा दिया. तो कुछ ऐसे बाद मतलब ही एक्चुअली आप समझने टर्सल में गया कि यू थिंक दैट आई एम मेरा ख़त्म हो गया और समथिंग लाइक दैट. तो मैं बताता हूँ. फिर इसने ही हील टर्न किया, इसने NWO बनाया. NWO के बाद रशिया हिस्ट्री, मंडे नाइट वॉर्स हुई. अब ये तो उसके गुड पॉइंट्स थे. इसकी कुछ नेगेटिव साइड भी थी हल्क होगन की. बट आई बिलीव कि बंदा जब मर जाता है, हमारे दीन में भी यही है कि बंदा मर गया तो जो भी था यार अल्लाह माफ़ करे बस. नेगेटिव साइड में ये था, स्कैंडल्स है ना, कुछ स्कैंडल्स भी थे. बट मैं वो उसकी पर्सनल स्कैंडल से बात नहीं करूँगा. रेसलिंग के टर्म की अगर हम बात करें, स्कैंडल्स के ये थे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें ये स्पॉटलाइट छीनी इसने लोगों से. मतलब अल्टीमेट वॉरियर से जब अल्टीमेट वॉरियर ने इसको हराया तो ये फ़ौरन उठ गया पिन के बाद.
ये छोटी चीज़ थी, बहुत कम लोगों ने रिलेट की है. ही फॉल्सली अक्यूज्ड अंडरटेकर ऑफ लाइक उसने जो पाइल ड्राइवर मारता था अंडरटेकर, वो टूम्बस्टोन, तो उसने फॉल्सली अक्यूज किया अंडरटेकर को. अंडरटेकर का डेब्यू चल रहा था उस टाइम, नया नया आया था, 1990 की बात बता रहा हूँ. कि खतरनाक मारता नहीं कि ये मुझे ना बड़ा डेंजरस मूव लगता है इसका, और बोला मेरा सर लगा है. जिसने जब रिप्ले चेक किया, सर तो लगा नहीं था. तो इस तरह की हरकतें इसकी. उसके अलावा माचो मैन को उसने थोड़ा बहुत माचो मैन बड़ा हिट हो रहा था, उसको थोड़ा वो किया, वो मैच जीत गया उससे. माचो मैन वाज सपोज्ड टू विन द मैच. और रैंडी सैवेज की बीवी का साथ भी कुछ था. नहीं वो तो चलो एक स्टोरी लाइन थी, बट बात ये है कि जो शुरू की जितनी जैसे मैंने जीते हैं ना, ये इससे इतनी जीती नहीं थी. कभी जीतता कभी हारता, कभी मेजॉरिटी लगातार जीतता रहा. ही ऑलवेज मेड श्योर दैट ही वाज अ टॉप गाय. और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप उसकी जगह पे होते आप भी यही करते. जो बात है सेल्फिश नेचर एक एथलीट में, किसी बंदे में नार्सिसिज्म होती है. हर सक्सेसफुल आदमी नार्सिसिस्ट होता है भाई. ठीक है, गोल्डबर्ग से ज्यादा कौन होगा? गोल्डबर्ग तो वो तो छोड़ ही दो ना गोल्डबर्ग तो. बट मैं वैसे ही कह रहा हूँ सक्सेसफुल आदमी नार्सिसिस्ट होता है. जो बंदा आप भी समझ रहे हो कि नहीं भाई, हाँ बंदा हाथन तय, हाँ भाई तू भी जीत जा, तू भी जीत जा, तू भी जीत जा. तो इस तरह तो चलता नहीं दुनिया. आपको ग्रेट बनना है तो आपको सेल्फिश होना है, आपको लोगों को बेरी करना है, लोगों पर चढ़ के ऊपर जाना है. जॉन सीना ने कितनों को किया? जॉन सीना तो पूरी अलग लिस्ट है ना. तो अगेन वो भी लोग उसके ऊपर बात करते हैं कि इवन शॉन माइकल के खिलाफ ही हारा नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि शॉन माइकल उसमें राइट हॉट चल रहा था. और शॉन माइकल ने ओवरसेल किया उसको जलील करने के लिए. तो मतलब ये सारी चीजें थी. खैर तो ये बस यही कहेंगे भाई, देखो एक तो इसका वक्त रहा, और फिर शॉन माइकल, और फिर इनका वक्त भी रहा, स्टोन कोल्ड का भी रहा, सबका एक अपना अपना प्राइम वक्त रहा. लेकिन एक कैरेक्टर उस टाइम से हमेशा तक रहा है, और उसकी लेगेसी रही है अंडरटेकर. वो साइड में चलता रहा है, और वो उतना ही फेमस रहा, बल्कि और फेमस ही होता गया. यार अंडरटेकर कैरेक्टर था, कैरेक्टर से बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया, और केफे बहुत स्ट्रांग था उसका रियल लाइफ में भी. और अब केफे मर गया है. अब तो पता नहीं, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रहा है, पागल वागल हो गया है. केफे खुद बर्बाद कर दिया उन्होंने. बैक रूम में स्टोरी बता रहे हैं, मैचेस किस तरह स्क्रिप्टेड हुए वो बता रहे हैं. पूरी डॉक्यूमेंट्री आ गई है नेटफ्लिक्स पे. या पीपल आर फकिंग हेटिंग इट, ओल्ड स्कूल फैंस जो हैं. बिकॉज बात ये है कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे वांट टू मेक कंटेंट, दे वांट टू एक्सपोज एवरीथिंग एंड इट्स कॉस्टिंग देम. लाइक जब आप ऑलरेडी स्क्रिप्टेड चीज़ कर रहे हो तो कीप इट हिडन, सो पीपल एटलीस्ट हैव अ क्यूरियोसिटी कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. अभी जो करंट राइवलरीज चल रही हैं दो लोगों की, दो फैक्शंस की, फॉर एग्जांपल अगर आप रोमन रेस गैंग वर्सेस वो सोलो सिकोवा गैंग, उन सबको स्टेफनी मैकमैन मैडम जो हैं वो एक बोट पे बैठा के ले गई हैं, और पूरी उनकी पॉडकास्ट कर रही हैं उनकी लाइफ के बारे में, सारे बैठे हुए समोन्स, और वो सारे जो हैं आपस में लड़ भी रहे हैं रिंग के अंदर. तो मतलब हाउ द फक वुड यू वॉच दैट शो देन? पहले ज़माने में केफे होता था, कोई बड़ी बैड न्यूज़ भी आती थी, अंडरटेकर साहब नहीं होते थे भाई. कोई मर भी गया, अंडरटेकर साहब बाहर नहीं आते थे. अंडरटेकर प्रेजेंस भी नहीं देता था अपनी. इतना स्ट्रॉन्ग था कैरेक्टर, दैट व्हाट मेड इट मोर बिलीवेबल. नाउ यू आर एक्चुअली टेलिंग एवरीवन व्हाट यू डू. पीपल ऑलरेडी नो, जस्ट शट द फक अप. बट दे आर कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन एक्सपोजिंग, कीप ऑन मेकिंग कंटेंट. दैट्स व्हाई पीपल, ठीक है, दे आर वॉचिंग. बट अगेन ओवरऑल रेसलिंग का लेवल जो है वो बहुत डाउन जा रहा है. रेसिंग के मैचेस बहुत डाउन जा रहे हैं. पुराने चले हुए कारतूस हैं जिनका डेब्यू रूथलेस एग्रेशन एरा में हुआ था, वो अभी तक ही चल रहे हैं. बिकॉज आपके पास करंट में स्टार नहीं है. वही मसला है जो यूएफसी के अंदर चल रहा है. मैं आपको जो पहले भी क्रिकेट वाले शो में मैंने बात की थी कि ओवरऑल दुनिया में, थोड़ा फलसफी आदमी हूँ मैं यार, मैं फलसफा पढ़ता हूँ, वही पढ़ाता भी हूँ. उस दुनिया में हर चीज़ बोर होती जा रही है, मज़ा ख़त्म होता जा रहा है. ईमान से बताओ, क्रिकेट में मजा आया वो जो पहले था? आप श्रीलंका बांग्लादेश का मैच भी दे सकते थे, आप श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का भी दे सकते थे. स्टीवो, फ्लेमिंग, पॉन्टिंग, मैगरा वर्सेस जेसोरिया, राटोंगा, कालूबेदाना, चविंदा वास, टाइट मैच, लेजेंड्स खेल रहे हैं. आप साउथ अफ्रीका वर्सेस एलन डॉलन, शॉन पोलक, हैरी क्रोनी, गिब्स वगैरह वर्सेस आप लगा दो वेस्ट इंडीज, कॉल ऊपर, कोर्टनी वॉश, ये यू कैन वॉच. मैंने ऐसे मैचेस बहुत देखे हैं अपनी क्रिकेट को, अपनी क्रिकेट पाकिस्तान के मैच को छोड़ के, वो तो सारे देखे उस जमाने में. फुटबॉल देख लो आप, फुटबॉल देख लो. फुटबॉल में क्या था? फुटबॉल में भी स्टार्स थे. नहीं, फुटबॉल में स्टार्स की जो लाइन थी पूरी भाई. अभी आपके पास 6-7 क्लब है ना, वहीं पे घूमती है चैंपियंस लीग. पहले इटालियन लीग थी भाई, यूवेंटस, जिडान, रोनाल्डो, फीगो, रोबर्टो कार्लोस, डावर सुकर, माइकल ओवेन, लिस्ट है. मतलब क्लाउडे मैकेलेरे में नाम दिमाग में फंस गए सारे. इतनी लंबी लिस्ट है फुटबॉलर्स की, लेजेंड फुटबॉलर्स की. रोनाल्डिनियो था, एड्रियानो था, काका था, और अगर डिफेंडर्स की बात करें, मार्टिनी था, काफू था. बहुत बड़े बड़े लेजेंड गुजरे हर पोजीशन पे. नोयर था, कैसियस था,
कीपर्स की अगर हम बात करें, ये फुटबॉल की बता दी, अब देखो क्या है, अब एक दो स्टार्स है ना, मेसी रोनाल्डो थे, वो तो खत्म हो गए ना। हाँ। अब क्या है, मबापे है या हालैंड है या कोई रैंडम बच्चा है बार्सिलोना का। वही है, नेमार अब आ है जाओ वगैरह। यूएससी के ऊपर, आ जाओ आप यूएससी पे आ जाओ। तो भाई यूएससी पे तुम्हारे सारे सिचुएशन है ना। प्रॉब्लम तो बता दी, राइट? हाँ, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज वही है भाई, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मेरिट को फरोग नहीं है, लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, जल्दी जल्दी पैसा निकाल लें, जल्दी जल्दी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, शौक और ऑ, शौक और ऑ, शौक और ऑ। लोगों का जो डोमेन है, जो लोगों का बेसिकली आप समझो कि क्या बोलते हैं उसको, जो कंजम्पशन है कंटेंट की इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का दिमाग ही नहीं इतनी लंबी कहानी सुनना, नहीं रहा। ठीक है। प्लस जो है बोर हो गए लोग, टू मच हो गया कंटेंट, टू मच एंटरटेनमेंट हो गई है, टू मच हो गया हर चीज़। पहले हफ्ते में एक मैच होता था फुटबॉल का, एक क्रिकेट का मैच होता था, केबल भी लोग देते थे। अब पूरा साल क्रिकेट चल रही है, 10,000 किस्म की T20 लीग चल रही है। फुटबॉल क्लब वर्ल्ड का बिला वजह कर दिया, वो क्लब्स बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उसका कि भाई हमें माफ़ कर दे, हम जो है बैठ के वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, हमने वो शो नहीं करना, मतलब हमने नहीं खेलना क्लब वर्ल्ड कप में, बट खिला रहे हैं उनको जो इन्फेंटिनो है पैसे के चक्कर में, वो ट्रम्प की गोद में बैठा हुआ है। रशिया को भैंचोद वो कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया फीफा से। क्यों भैंचोद इजराइल को बैन करो ना। व्हाट द फक इज अ पॉलिटिशियन डूइंग इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन? खेल फुटबॉल का मैच है ना, लंबी क्या कर रहे हो उसमें? हमारी क्रिकेट में भी यही है एग्जैक्टली। वहां पे अलग बस्ते चल रहे हैं, टॉप 3 बना, B3 बना हुआ है, ओवरऑल एवरीथिंग इज गेटिंग फक्ड। ये मसला है। हाँ, तो ये रूट तुम ठीक है। मुझे एक बताओ, मुझे तो WWE का अगर एस्पेक्ट को देखो ना, तो मुझे एक बहुत मेजर रीजन ये लगता है कि भाई हमें भी पता था, हमें भी अंदाजा था कि ना स्क्रिप्टेड है, फिर भी लेकिन एक वो होता था कि यार क्या पता रियल हो, क्या पता इनकी राइवलरी असल में हो, क्या पता इनका फड्डा हो। जैसे ब्रेट हार्ट का मॉन्ट्रियल स्कूल जॉब था, तो सबको पता था यार तो असली में स्क्रू किया है। वो वाली सारी चीजें जो थी ना, वो कैप्टिवेट करती थी। बड़े स्टार्स थे, ये एक्चुअली एक दूसरे को हरा सकते हैं, ये वो थी। अब कैरेक्टर बिल्डिंग थी, स्टोरी बिल्डिंग थी, नरेशन थी, और अब इतना ओपन कर दिया है कि स्क्रिप्टेड है, इतना सब कुछ खोल दिया है कि भाई अब लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। रेसिंग तो बची नहीं है। ये क्या है, ये व्हाट द फक इज दिस यार। और बहुत ज्यादा नूरा कुश्ती लगती है अब, तुम देखो ना, अब नूरा कुश्ती लगती है। तुम देखो मुक्का भी मार रहा है तो मुक्का लग नहीं रहा, वो पहले ही गिर रहे हैं। इस तरह की मैंने परफॉर्मेंसेस भी देखी। पुराने पापी है ना रेसलिंग के, वो एडवाइस देते थे नए लोगों को कि जब अगर आप रेसलर हो, आप रेसलिंग रिंग में जाते हो, तो जो भी करंट सिचुएशन है ना, उसको 1000 टाइम्स स्लो कर दो हर चीज़। स्टोरी बतानी है। आप एक एक्टर हो, आपको मुक्का लगा है, आप हार रहे हो, आपका सर से खून निकल रहा है, आपने फील कराना है कि आपकी फटी हुई है। ये नहीं करना कि आपने जस्ट बिकॉज ईट चल रहा है तो आपने गंतर एक बंदा बनाया, गंतर एक कैरेक्टर अनबीटेबल फलाने, उसको पहले हरा दिया सैमी ज़ेन से, जो मेन फ्रेम में आता ही नहीं है, उससे हरा दिया। सऊदी अरब जाके ये लोग एक वो करते हैं, WWE क्राउन जूल, वो मुसलमान है सैमी ज़ेन उसी टाइम अचानक से स्क्रीन के सामने आ जाता है। सैमी ज़ेन को हज पे भेज दिया WWE वालों ने, पूरी व्लॉग बनाकर डाल दी पैसे के चक्कर में। अच्छा ठीक है, वीए मुस्लिम हमें तो अच्छा लगा, बट जानी पैसा है ना, सऊदी अरब की मार्केट है, पैसा कहाँ है? तो डिसीजन मेकिंग पैसे के चक्कर में हो रहे हैं, सोल ऑफ द गेम या सोल ऑफ द स्पोर्ट के उसमें नहीं हो रहे, किसी भी ओवरऑल गेम्स के अंदर। ये मैं कह रहा हूँ। बस चलें, आपने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया इसमें, और काफ़ी अपने बचपन और सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और हल्क हॉगन के बारे में हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई हो और आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। आप ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें फीडबैक दिएगा और हल्क हॉगन के बारे में भी ज़रूर जिक्र किएगा। सो दिस इज़ अबाउट इट। टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।